आप लोगों को और उस कहानी के मतलब को समझने का आप लोग प्रयास करें। एक बार जंगल में भीषण आग लग गई होती है और उस आग को बुझाने का प्रयास एक मामूली सी चिड़िया कर रही होती है। वो चिड़िया दूर तालाब की तरफ जाती है, एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है और उसी पानी को उस जलती आग के ऊपर डालने का वो काम करती है। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन वो आग वैसी की वैसी जलती रही। तो किसी जानवर ने चिड़िया को देखा और उसे रोका और उससे पूछा कि बहन, तुम इतना प्रयास कर रही हो और इतने अथक प्रयास के बाद भी आग वैसी की वैसी जल रही है, तो तुम्हारे इस मेहनत का क्या फायदा। तो सुनिए उस चिड़िया ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। चिड़िया ने कहा कि जब भविष्य में इस बात पर चर्चा होगी कि जंगल में भीषण आग लगी थी, तो मुझ जैसी मामूली सी चिड़िया का नाम उस जलती आग को देखकर तमाशा देखने वालों में नहीं, बल्कि उस आग को बुझाने वालों की गिनती में आएगा। आज शायद आप लोगों को ना पता हो कि गगन यादव जो सामने खड़ा है, ये दाढ़ी वाला लड़का कौन है, लेकिन आप जब यहां से जाएं तो गूगल पे हमारा नाम डालें और हमारा काम जरूर देखें। गूगल पे सिर्फ आपको लिखना है गगन यादव, आपको हमारा काम दिख जाएगा। फिर शायद आपको समझ आए कि ये जो जलती आग की बात कहकर गया है, ये बहुत गंभीर बात है और उसी मामूली सी चिड़िया की तरह ये गगन यादव भी एक एक बूंद पानी अपनी चोंच में भर रहा है और जहां जहां आग लगी हुई है वहां आग को बुझाने का वो काम कर रहा है। आज की तारीख में एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई आदमी अगर परेशान होता है, चलो पड़ोसी अगर परेशान होता है, तो दूसरा पड़ोसी मजाक बना रहा होता है। उसके दुख को देखते हुए वो खुश हो रहा होता है। ऐसा ही होता है ना। तो उन लोगों के लिए है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो ये उन लोगों के लिए है जो तमाशा देखते हैं। ऐसा मत सोचिए आपका नंबर नहीं आएगा। अगर आज आप किसी के दुख को देखकर खुशी मना रहे हैं, तो यकीन मानिएगा साहब, आपकी जिंदगी में भी वो पल जरूर आएगा। और इस भागवत के साथ मैं तो सिर्फ यही बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अपने जीवन में एक छोटा सा सुधार आप लोग जरूर करें। कमियां सबके अंदर हैं, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा। जिसके अंदर कमी नहीं है वो तो भगवान बन गया, लेकिन इंसान को भगवान नहीं बनना है। बस अपनी छोटी छोटी कमियों को सुधारना है और इस मानव सेवा में अपना जीवन थोड़ा सा कुर्बान कर देना है। यही सबसे बड़ी सेवा है। आप कितना पैसा कमा सकते हैं, सब यहीं रखा रह जाएगा। अगर आपसे कुछ हो पाए तो उन लोगों का आप जरूर सहारा बने जिन लोगों के बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है। और एक और विचारधारा के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो विचारधारा आप लोगों के बीच छोड़कर जाएंगे। जो विचारधारा शायद हमें सपने में आई, लेकिन उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आज हम लोग कमजोर को ताकत देने की बात करते हैं। तो हमारी जो विचारधारा है वो कुछ इस तरीके से है। कमजोर को ताकत देना, बेजुबान को आवाज देना, रोते हुए के आंसू पोंछना और बुरे वक्त में किसी के साथ कुछ अगर ना भी कर पाओ तो उसके साथ खड़े हो जाना, ये हमारी विचारधारा है। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसी विचारधारा के ऊपर काम करें। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और प्रयास करेंगे कि भविष्य में जरूर आएं और अपनी माताओं का आशीर्वाद हम आगे आने वाले समय में जरूर लेकर जाएं। जय श्री कृष्णा।